प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय 17 और 18 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम ने इसहाक को बलिदान चढ़ाया, या फिर दूसरे शब्दों में कि इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, आप जानते हैं कि अब्राहम की कोई भी संतान नहीं थी। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा और उसके द्वारा मैं तेरी संतानों को बढ़ाता चला जाऊंगा। तेरे वंशज आकाश के तारों के समान होंगे और बालू के समान होंगे, जिन्हें कोई गिन नहीं पाएगा। परंतु ऐसा हुआ, जब इसहाक बड़ा हो गया तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, अब तो इस बेटे को बलिदान करके चढ़ा दे। और अब्राहम क्योंकि अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्रेम रखता था, परंतु फिर भी वो उसे बलिदान चढ़ाने से उसने मना नहीं किया और वो उसे बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर चला गया। क्यों? क्योंकि अब्राहम जानता था कि जिस परमेश्वर ने मुझसे ये वादा किया है कि मैं तेरी संतानों को बढ़ाऊंगा, उन्हें आशीष दूंगा, उन्हें तारागणों के समान कर दूंगा, वही परमेश्वर मुझसे इसहाक को वापस नहीं ले सकता है। और यदि ले भी लेगा तो वो परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वो मुर्दों में से उसे जीवित कर सकता है, या फिर परमेश्वर अपने वादे से कभी भी मुकरेगा नहीं। जो वादा उसने किया है वो उसे किसी भी हालत में पूरा करेगा। उसने क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सच मान लिया था, उसने अपने मन में उसे बिठा लिया था, उस पे वो डिपेंड हो गया था कि जो परमेश्वर ने कहा है वो अवश्य पूरा होगा। और जब परमेश्वर ने आज उससे कहा कि तो अपने बेटे को बलिदान चढ़ा दे, तो उसे बलिदान चढ़ाने के लिए चला गया। परंतु जब वो बलिदान चढ़ाने ही वाला था, तभी परमेश्वर ने उसे रोक दिया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। विश्वास ही नहीं बल्कि अटल विश्वास किया, जो विश्वास कभी भी इधर उधर नहीं होता है। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पकड़ लिया और मजबूती से पकड़ लिया और उसके पीछे चलने लगा। उसने मान लिया कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो मेरे जीवन में हो गया है या फिर मेरे जीवन में हो जाएगा। इसीलिए अब्राहम ने विश्वास रखकर इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अटल विश्वास रखें। उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर जिससे परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। ये बाइबल में हजारों प्रतिज्ञाएं हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों से बातचीत की है। उन प्रतिज्ञाओं को आप अपने जीवन के लिए थाम लें, उन्हें पकड़ के रखें, उन पर अटल विश्वास कर लें। तब चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना होकर गुजरे, परंतु जब आप उस पर भरोसा कर लेते हैं तो वो वचन आपके जीवन में निश्चय पूरा होता है। जिस प्रकार से मानो उदाहरण के लिए आपने एक वचन पर विश्वास किया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी। और हो सकता है आप अपने जीवन में ऐसे समय से होकर गुजर रहे हो जब वास्तव में आपके जीवन में घटी कमी हो। तो ऐसे समय में भी आप जब इस वचन पर भरोसा रखते हैं, इस प्रतिज्ञा को जब आप सच मान लेते हैं अब्राहम की तरह, तो वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में निश्चय पूरी होती है। यहां पर हम देखते हैं अब्राहम बलिदान चढ़ाने के लिए चला गया इसहाक को, परंतु परमेश्वर ने उसे ऐसे नहीं करने दिया। परमेश्वर ने उसे रोक दिया, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी टलने नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से कभी भी पीछे नहीं हट सकता है। परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता कि उसने वादा किया और फिर उस वादे को तोड़ दे। नहीं, परमेश्वर ने जो वादा किया है वो उसे युगान युग तक पूरा करता है। वो वचन कभी भी टलता नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अब्राहम की तरह उस प्रतिज्ञा पर भरोसा करें जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, या फिर उस किसी भी प्रतिज्ञा पर आप भरोसा करें जो आपकी परिस्थिति के अनुसार बाइबल में लिखी हुई है। उस प्रतिज्ञा पर आप भरोसा करें, उस प्रतिज्ञा को आप पकड़ लें, उस प्रतिज्ञा को, उस वचन को आप दिन रात सुबह से आप मनन करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो वचन आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा। जिस प्रकार से अब्राहम के जीवन में ये वचन पूरा हुआ कि मैं तेरी संतानों को
आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने उसकी संतानों को आशीष दी, यहाँ तक कि हम लोग भी, बाइबल कहती है कि उसकी आशीषों के वारिस हैं। तो इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर के वचन को थामे रखें, बाइबल से प्रतिज्ञाओं को उठाएं, उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें, उन्हें अपने मन में बिठा लें, रोज सुबह से हम उन पर मनन करें, तो वो प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में अवश्य पूरी होंगी। आप उन्हें मान लें कि मानो परमेश्वर ने उन प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में सच कर लिया है, अब्राहम की तरह। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। और इस समय होगा जब हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम करने वाले लोगों के जीवन में, अपने भक्तों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। जय मसीह की। मेरा नाम है रिया कदम, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैंने आपके यहाँ प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। 21 मई को मेरे मामी जी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत बुखार था, उनको चलने में दिक्कत हो रही थी और उनके घर में सभी लोग, मेरी बहन, उनकी बेटी, सभी बीमार थे और उनको कोरोना पॉजिटिव ऐसा बताया गया था। फिर भी वो घर में ही रहे, डॉक्टर के पास नहीं गए और एडमिट करने के लिए उनको बोला था, लेकिन वो नहीं गए और प्रभु पे उन्होंने विश्वास किया। मैंने यहाँ पर प्रार्थना एक रिक्वेस्ट भेजी, ब्रदर जी ने हमारे लिए प्रार्थना की, हमने भी प्रार्थना की। वो प्रार्थना में बैठे और उनको तुरंत ही चंगाई मिली और अब आज वो सब भले चंगे हैं प्रभु की दया से। प्रभु आपकी बहुत ही स्तुति करते, महिमा करते हैं। प्रभु उनको आशीष दे और पीके ब्रदर और सिस्टर जी को भी आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में ये कार्य किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। दोस्तों, ये समय होगा जब हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप मेरे साथ में उस प्रार्थना निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखें और कमेंट्स करके आप उस प्रार्थना निवेदन को हमें भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, इस भोर के प्रकाश के लिए, इस नए दिन के लिए। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पूरी रात भर आपने हमें संभाला, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें चुना, तूने हमें भीड़ में से बुलाया, तूने हमें अपनी भेड़ बनाया, तू हमारा चरवाहा बना। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें अपनी संतान बनाया, तूने हमें अपना बेटे बेटी बनाया, तूने हमें अपने राज्य का वारिस बनाया, तूने हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया, तूने हमारा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए, इस अगापे प्रेम के लिए प्रभु, जो कभी टलता नहीं, जो कंडीशन के हिसाब से बदलता नहीं। उस प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उस ब्लड रिलेशन के लिए मेरे प्रभु, जो तेरे और मेरे बीच में है, जो तेरी और तेरी संतानों के बीच में है, तेरे विश्वास करने वालों के बीच में है, उस ब्लड रिलेशन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उस खून के रिश्ते के लिए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जो दूर थे, हम तो दूर थे प्रभु, हम तो गुनाहों में थे, परंतु सही समय पर तूने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया और हमारा मेल सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कर दिया। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरे इस बलिदान के लिए मेरे प्रभु। तू हमारे लिए इस धरती पर आया, तू हमारे लिए मारा गया मेरे प्रभु, तू हमारे लिए गाड़ा गया, तू हमारे लिए लज्जित हुआ प्रभु, तूने हमारे गुनाहों के बोझ को अपने ऊपर उठाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने कंधों पर उठाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू महिमा की योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। तू इन्फिनिटिव है, तू अनादि काल तक स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। तू आदि और अंत है मेरे प्रभु। तुझे आज तक किसी ने नहीं देखा, न कोई देख सकता है, क्योंकि तू अगम्य ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर है। तू सर्वशक्तिमान है मेरे प्रभु, तेरे जैसा कोई भी नहीं है पिता परमेश्वर। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्रभु। तुझसे प्रार्थना यीशु, तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तू दीन दुखियों के करीब रहता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो तुझसे मांगता है तू उसे देता है। प्रभु, आज जब ये भाई ये बहन तेरे सामने आए हैं, अपने घुटनों को टेक कर अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, प्रभु तुझसे प्रार्थना है कि आप इस भाई इस बहन को इस दुख से, इस समस्या से, इस परेशानी से, इस कर्जे से, इस बीमारी से, जिस समस्या में ये है, उस समस्या से आप इन्हें छुटकारा दें। जिस निवेदन को लेकर ये तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु, उस समस्या से, उस निवेदन का उत्तर प्रभु आप इन्हें
इन्हें दे मेरे प्रभु, आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर। जिस भी समस्या में ये हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से ये छुटकारा पाएं, यीशु नासरी के नाम से। जिन बंधनों में हैं यीशु नासरी के नाम से ये छुटकारा पाएं मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह होने पाए खुदावन कि ये भाई ये बहन भी अब्राहम की तरह उस प्रतिज्ञा पर भरोसा कर सके जो तूने इनके लिए की है, जो तूने इनके लिए किए हैं, उन आशीषों पर भरोसा कर सके जो तूने इनके लिए दी हैं, उन बातों पर भरोसा कर सके जो तूने इनके लिए कही हैं कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। इस बात पर ये भरोसा कर सकें, विश्वास कर सकें प्रभु। हम अपनी धार्मिकता के अनुसार धर्मी नहीं ठहरे मेरे प्रभु, बल्कि तेरी धार्मिकता के अनुसार हम धर्मी ठहरे हैं। हमारे अंदर घटी कमियां हैं, हमारे अंदर कमजोरियां हैं, हमारे अंदर वीकनेसेस हैं, परंतु हम जानते हैं तू हमारा एडवोकेट है, तू हमारा वकील है, तू हमारा धर्मी करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू ही है जो हमें पवित्र करता है। धन्यवाद, तू ही है जो हमें इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। विशेषकर प्रार्थना करते हैं इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए, इनके प्रियजनों के लिए। प्रभु यीशु तू पिता परमेश्वर इनके जीवन में बहुतायत की आशीषें दे। जो सफल हैं उन्हें सफलता की ओर ले चले, जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा आप उन्हें रास्ता दिखाएं प्रभु। जो संकट में हैं आप उन्हें संकट से छुड़ाएं, जो परेशानी में हैं उन्हें परेशानी से बाहर निकालें। जो पिता परमेश्वर जिन्हें तेरी सहायता की आवश्यकता है प्रभु आप उनकी सहायता करें, उनके साथ में हों। जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें सुरक्षित रखें, बीमारी से बचा कर रखें। इनके परिवार में घटी कमियां हैं उन्हें आप दूर करें। बरकत नहीं है तो आप उन्हें बरकत दे। पैसे की घटी कमी है उसे आप दूर करें। जिस भी चीज की घटी कमी है उसे आप दूर करें पिता परमेश्वर। जो तुझसे मांग रहे हैं प्रभु आप इनके जीवन में दें पिता परमेश्वर। जिन्हें जीवन साथी की आवश्यकता है उन्हें आप जीवन साथी दें। जिन्हें प्रभु बुढ़ापे में सहारे की आवश्यकता है आप उन्हें सहारा दें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। जो लड़ाई झगड़े इनके परिवार में है वो दूर हो जाए, जो मेल मिलाप इनके परिवार में आए, प्रेम इनके परिवार में आए, शांति इनके परिवार में आए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। जितने भी भाई बहन आज कमेंट्स करके अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं प्रभु तुझसे प्रार्थना है कि हर एक भाई का प्रार्थना निवेदन तेरे सम्मुख हम रखते हैं प्रभु। तू इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे पिता परमेश्वर। प्रभु इनकी प्रार्थनाओं का सुने मेरे प्रभु और इनकी प्रार्थनाओं का आप इनके जीवन में उत्तर दे पिता। जो भाई बहन गलत रास्ते पर है, इनके परिवार के लोग जो एडिक्शन में हैं, शराब में हैं, गुटखा खाते हैं, अलग अलग प्रकार के गंदे कामों में लिप्त में हैं, व्यभिचार में हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो छुटकारा पाएं यीशु नासरी के नाम से। दुष्ट के बंधनों से ये भाई ये बहन छुटकारा पाएं यीशु नासरी के नाम से। संसार की लालसाएं इनके जीवन से दूर हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी भाई बहन पढ़ाई लिखाई करते हैं प्रभु आप उन सबको ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ से भरें। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप ज्ञान बुद्धि समझ से भरें ताकि वे सफल हो सकें अपने जीवन में। और सफलता तो तेरी ओर से आती है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन बीमार हैं अपनी उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आप बीमार हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। हर एक बीमारी इस भाई को छोड़कर, इनके परिवारों को छोड़कर चली जाओ यीशु नासरी के नाम से। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, तुम्हारा इन शरीर पर कोई भी अधिकार नहीं है। यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है यीशु नासरी के नाम से। हर एक बीमारी इनके शरीरों को छोड़कर चली जाओ यीशु नासरी के नाम से। पेट की प्रॉब्लम चली जाओ यीशु नासरी के नाम से। हड्डियों की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से चले जाओ। मेंटली प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से चले जाओ पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन तनाव में हैं, चिंता में हैं, भविष्य की चिंताओं में हैं, जॉब की चिंता में हैं प्रभु तुझसे प्रार्थना है उन्हें आप हर एक चिंता से मुक्त करें, उस तनाव से मुक्त करें, उस एंजाइटी से मुक्त करें यीशु नासरी के नाम से। वो छुटकारा पाए इन जीसस नेम। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। जो भाई बहन प्रार्थना नहीं कर पाते, बाइबल नहीं पढ़ पाते, तेरी करीबी में नहीं है प्रभु आप उन्हें अपनी करीबी में लेकर आए क्योंकि पवित्र आत्मा तूने उन्हें दिया है। वो सहायक इन्हें और करीबी में लेकर आए। तेरी करीबी में ये भाई बहन बढ़ते चले जाएं क्योंकि अंत के दिन
निकट है मेरे प्रभु, तेरा आना निकट है होने पाए, तेरी कलीसिया तैयार पाई जाए मेरे प्रभु, हम सब लोग तेरे साथ में उठा लिए जाएं मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में देते हैं। जब ये भाई बहन अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो प्रभु आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, हर एक खतरे से, हर एक मुसीबत से, हर एक दुर्घटना से, हर एक बीमारी से, हर एक दुष्ट लोगों से आप इन्हें सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर, हर एक वायरस से आप इन्हें सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जब ये किसी भी काम के लिए बाहर निकलते हैं तो उनके काम सफल हों, जो घर में काम करते हैं उनके काम सफल हों, बच्चों को हम तेरे हाथों में देते हैं, उन पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आज के पूरे दिन को हम तेरे हाथों में देते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों ने तेरे राज्य के लिए दान दिया है मेरे प्रभु, पिता परमेश्वर उन पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, उनके जीवन में बहुतायत की आशीषें आए, वो एक फलदायक पेड़ की तरह हमेशा हरे भरे और फलदायक रहें प्रभु जी, बहुतायत के फल उन पर लगने पाए और ये दान प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद करते हैं, हर एक बात में प्रभु तुझे आदर और महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, इन भाई बहनों को आपने छुटकारा दे दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे और हम आशा करते हैं कि आपने इस प्रार्थना के द्वारा बहुतायत से आशीषें पाई हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि और लोग भी इन प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित हों तो आप इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें भी प्रार्थनाओं के बारे में बताएं और रोज सुबह शाम हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन को और उन लोगों के जीवन को बहुतायत से आशीषित कर सके, वे लोग भी छुटकारा पा सकें और प्रभु की नजदीकी में और अधिकाई से बढ़ सकें। दोस्तों, आप हमें ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।